Okay, good morning all of you. Myself Dhananjay Pandey from School of Studies in Biotechnology, Bastak Vishwavidyalaya, Jagdalpur. Welcome you all in the another set of lecture from molecular biology on the topic polyadenylation. Let us understand the name in its basic form. इस टॉपिक को नाम से ही समझने का पहले कोशिश करते हैं. पॉलीएडिनाइलेशन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पॉली एंड एडिनाइलेशन. So what do you mean by poly? Poly means many and adenylation means the addition of adenine group, means the addition of poly A tail formation in the mRNA is called as polyadenylation reaction. इसका मतलब कोई भी हमारा mRNA जो है ट्रांसक्रिप्शन के फलस्वरूप जो भी रेडी हो रहा है, अब उसमें कैपिंग होगा, टेलिंग होगा, तभी वो न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के बाद साइटोप्लाज्म में आके ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करेगा. तो कोई भी mRNA है उसको ट्रांसलेशन के लिए पूरी तरीके से रेडी होने के लिए ये दोनों फिनोमिना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एक होता है कैपिंग और दूसरा होता है टेलिंग. तो टेलिंग को ही हम पॉलीएडिनाइलेशन रिएक्शन बोलते हैं. कैपिंग ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को लेक्चर डिलीवर किया है. इस लेक्चर में हम बेसिकली देखेंगे पॉलीएडिनाइलेशन या mRNA के 3 प्राइम एंड में कैसे पॉलीएडिनाइलेशन या पॉली ए टेल का फॉर्मेशन होता है, जबकि कैपिंग कहाँ हो रहा था, 5 प्राइम एंड में हो रहा था. ओके, नाउ लेट अस सी. फॉर एग्जांपल दिस इज योर डीएनए. अब डीएनए में आप लोगों ने देखा होगा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चलता है. ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में ये आपका हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज. और आरएनए पॉलीमरेज का मूवमेंट आगे की तरफ होगा. जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव होगा वैसे वैसे यहाँ पर क्या बनना शुरू हो जाएगा, आपका एमआरएनए बनना शुरू हो जाएगा. आप लोगों ने देखा है 5 प्राइम पे हम लोगों ने कैपिंग किया था. यहाँ पर लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कैपिंग के बारे में. तो दिस हैज ऑलरेडी बीन डन. अब आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक साइट रहता है, इसको बोलते हैं GU रिच साइट, GU रिच साइट. और यहाँ पर एक साइट रहता है वन मोर दिस टाइप ऑफ सिग्नल. ऐसा एक सिग्नल आपके mRNA के बीचों बीच होगा और ऐसा GU रिच साइट आपका वहां पर होगा जहां पर mRNA आपके डीएनए के साथ जुड़ा हुआ है आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू. क्योंकि अभी भी ये प्रोसेस चल रहा है. कौन सा प्रोसेस चल रहा है, आपका ट्रांसक्रिप्शन. और साइमल्टेनियसली आपका कैपिंग और टेलिंग का भी फिनोमिना स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था. अब इस साइट में इसको GU रिच साइट क्यों बोले, बिकॉज द ग्वानिन एंड यूरेसिल कंटेंट इज मोर इन दैट पर्टिकुलर साइट. नाउ ये साइट हो चाहे ये साइट हो, ये दोनों एक प्रकार के सिग्नल की तरह काम करते हैं. सो दे आर एक्टिंग एज ए सिग्नल फॉर टर्मिनेशन और दे आर एक्टिंग एज ए सिग्नल फॉर क्लीवेज. ये एक सिग्नल की तरह काम करते हैं जहां से क्लीवेज किया जा सके, जहां से या फिर क्लीवेज हो सके. तो ये सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जब ये सिग्नल यहाँ पर अपीयर होगा इसके बाद ही सारा आगे का प्रोसेस एक्टिवेट होगा. इसमें जो आगे चल के कुछ मॉलिक्यूल्स आते हैं, इनका नाम है CPSF, CSTF. ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है CSTF. और दो मॉलिक्यूल और आएंगे, एक का नाम है CF1, दूसरे का नाम है CF2. ठीक है. अब यहीं पर देखते हैं कैसे ये बाइंड करेंगे. फॉर एग्जांपल ये आपका इस तरीके से आपका ये डीएनए था, आरएनए पॉलीमरेज है, ये आपका ये इस तरीके से बाइंड कर रहा है. 5 प्राइम है, यहाँ पर आपका कैपिंग हो गया है. ठीक है. अब यहाँ पर आप देखेंगे AU A इस टाइप के सीक्वेंसेस प्रेजेंट है और यहाँ पर एक सीक्वेंस प्रेजेंट है जिसको हम बोलेंगे GU साइट. ओके. अब सबसे पहले ये दोनों मॉलिक्यूल्स आके एक यहाँ और एक यहाँ आके अटैच हो जाएंगे. ओके. तो सपोज फॉर एग्जांपल सबसे पहले CPSF आएगा, CPSF आएगा और इस साइट को डिड्यूस करेगा, इस साइट को रिकॉग्नाइज करेगा और आके वहां पर अटैच हो जाएगा. दूसरा मॉलिक्यूल है CSTF. तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, CSTF आएगा और कहां पर अटैच हो जाएगा, आपके GU रिच साइट पे आके अटैच हो जाएगा. और दोनों अटैच होने के बाद एक इस टाइप का रिएक्शन होगा कि आप मान के चलिए कि कोई भी एक स्ट्रैंड है, दोनों तरफ से दो मॉलिक्यूल ने पकड़ा और पकड़ के ऐसे पास में खींचा.
तो जैसे पास में ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक लूप का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, दोनों ने इसको इस तरफ स्ट्रेच किया और इस तरफ से ऐसे स्ट्रेच किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एक लूप का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो उसी लूप में जाके कौन बाइंड हो जाएगा, CF1 और CF2। तो नेक्स्ट डायग्राम में हम देखते हैं, ये ऐसे हो गया, यहाँ पर था आपका RNA पॉलीमरेज और इसके बाद यहाँ पर था आपका GU-रिच साइट जिसमें CSTF ने बाइंड किया था। यहाँ है आपका वो mRNA जो 5 प्राइम में है और यहाँ वो सीक्वेंस है आपका, यहाँ वो सीक्वेंस है A सीक्वेंस है और इसी सीक्वेंस पे आके कौन बाइंड हुआ है, CPSF। यहाँ तक का पूरा क्लियर है। अब ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस दोनों आपस में एक दूसरे को स्ट्रेच करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक लूप जैसे स्ट्रक्चर निकल जाएगा, ये लूप, और इस लूप में आके कौन बाइंड करेगा, CF1 और CF2। सो हियर हु विल बाइंड, CF1 एंड CF2, ठीक है। यहाँ CF1 और CF2 आके बाइंड करेगा। अब जैसे CF1 CF2 आके बाइंड करेगा, इन दोनों के जो बीच का जगह है, दिस विल बी द साइट ऑफ क्लीवेज, साइट ऑफ क्लीवेज, ठीक है। तो यहाँ CF1 CF2 जहां पर mRNA को आके बाइंड करेगा, वहां से क्या हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा या कट हो जाएगा। अब ये वही प्रोसेस है जब आपका mRNA कट होके वहां से निकल रहा है। कहां से निकल रहा है, आपके DNA और mRNA का जो हाइब्रिड था, वहां से आपका mRNA कंप्लीटली यहाँ से CF1 CF2 के पास से, क्योंकि ये क्लीवेज साइट है, यहाँ से क्लीव होके ये पूरा का पूरा पार्ट बाहर निकल जाएगा। ओके, सो now up to this we have seen that this part we are having now. So this is your 5 prime, here you have the capping, यहाँ पर वो साइड था, now this will be your U, यहाँ पर आपका अटैच हुआ था CPSF and here the cleavage has been done and अब ये आपका था 5 प्राइम। अब ये जो मॉलिक्यूल था CPSF मॉलिक्यूल, ये ट्रिगर करेगा एक और मॉलिक्यूल के रिक्रूटमेंट को, जिसको हम बोलते हैं PAP मॉलिक्यूल को रिक्रूट करेगा, मींस देयर विल बी द रिक्रूटमेंट ऑफ विच मॉलिक्यूल, PAP मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये PAP क्या करेगा, आपके 3 प्राइम एंड में ओलिगो A एडिशन करने में मदद करेगा। तब ये 5 प्राइम था आपका, ये ऐसा बन गया, यहाँ आपका है AU A, यहाँ आपका जुड़ गया CPSF और CPSF जुड़ने के बाद PAP, CPSF ने किसको रिक्रूट किया, PAP को रिक्रूट किया। PAP ने क्या किया, 3 प्राइम एंड में ओलिगो A जोड़ना शुरू कर दिया, मतलब यहाँ पर A, एक छोटा सा स्ट्रेच ओलिगो A टेल, ठीक है, ओलिगो A टेल जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो ओलिगो A टेल का मतलब क्या होता है, ओलिगो मतलब फ्यू, A मतलब एडिनोसिन एंड टेल मींस इट इज द पार्ट ऑफ mRNA व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द टेल साइड। तो आपका क्या होगा, ये 3 प्राइम एंड में ओलिगो A टेल बन जाएगा, मतलब इट इज अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ ओलिगो A। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप what happens, this PAP and this oligo A tail formation will trigger the formation of another or activation of another important molecule, PABP। okay, so this PABP अब क्या करेगा, इस ओलिगो A टेल को पॉली A टेल में कन्वर्ट करेगा। पॉली A टेल का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये आपका हो गया कैप के बाद ये आपने देखा ओलिगो A टेल था, यहाँ आपका AU A है, यहाँ एक मॉलिक्यूल CPSF आके बाइंड किया और इसके बाद ओलिगो A टेल जो था आपका पॉली A टेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और पॉली A टेल कौन से साइड में बना, आपके 3 प्राइम एंड में पॉली A टेल का फॉर्मेशन हुआ और ये फॉर्मेशन तब तक होगा जब तक यहाँ पर लगभग 200 to 250 न्यूक्लियोटाइड्स एडिशन हो, ओके, अप्रोक्सीमेटली 200 to 250 न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन होगा, पॉली A टेल बनेगा और ये पूरा का पूरा लंबा टेल जो बनेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे A हैं इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पॉली A। ओके, सो एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज पॉलीएडिनाइलेशन रिएक्शन और इस रिएक्शन के माध्यम से हमारा क्या होगा, 3 प्राइम एंड में mRNA में
टेल जनरेट हो जाएगा और ये टेल कंप्लीटली पॉलीएडिनाइलेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करेगी। अब हमारे जहन में ये सवाल आता है कि पॉलीएडिनाइलेशन या कैपिंग करना क्यों जरूरी है एमआरएनए में। मोस्टली यूकैरियोटिक एमआरएनए में इट इज वन ऑफ द रेगुलर फीचर वेयर द एमआरएनए नीड्स टू बी कैप्ड एंड टेल्ड बिफोर इट गोज फॉर द ट्रांसलेशन। और ये बेसिकली न्यूक्लियर इवेंट होता है, न्यूक्लियस में ही सारे प्रोसेस परफॉर्म किए जाते हैं। इसके बाद ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं साइटोप्लाज्म में थ्रू द न्यूक्लियर पोर्ट, ताकि आगे का प्रोसेस जो है ट्रांसलेशन परफॉर्म किया जा सके। लेकिन कैपिंग और टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि दे प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू द एमआरएनए particularly, and tailing also helpful in increasing particularly the efficiency of translation, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप ट्रांसलेशन है और ट्रांसलेशन का जो मैकेनिज्म है उसको ट्रिगर करने के लिए, उसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए जरूरी है कि टेल का फॉर्मेशन किया जाए। दैट इज सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, टेल परहैप्स ऑल्सो हेल्पफुल इन द मूवमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एमआरएनए from the nucleus to the cytoplasm through the nuclear pore, so that it can very easily reach to the cytoplasm where it can perform rest of the process of the translation and complete the protein synthesis thereafter. So this is all about your polyadenylation reaction. It is very important, and you are having in your molecular biology syllabus as the capping as well as tailing. So both this phenomenon is completed over here. I hope you understand this lecture. Thank you so much for your kind attention. Thank you.